तारीफ़ में क्या कहें, आप तो नूर हो। आपकी तारीफ़ में क्या कहें, आप तो नूर हो। ये तो बातों का नकाब है जनाब, आप तो वैसे ही मशहूर हो। तो जब ब्रेकअप हुआ उसके बाद कुछ यूँ हुआ कि जो मेरी प्रेमिका थी वो किसी और शहर में शिफ्ट हो गई थी। तो कुछ समय बीत गया था, तो मैं घर पे पड़ा रहता था। तो मेरे मित्र का कॉल आया कि भाई आओ मिलते हैं थोड़ा। मैंने कहा नहीं यार, मैं घर पे ही बैठा हूँ। तो उन्होंने कहा अरे आओ बात करते हैं। तो मैंने उससे कहा, नासिर काज़मी साहब का शेर मुझे याद आया कि नए कपड़े बदल कर जाऊँ कहाँ और बाल बनाऊँ किसके लिए। नए कपड़े बदल कर जाऊँ कहाँ और बाल बनाऊँ किसके लिए। वो शख्स तो शहर ही छोड़ गया, मैं बाहर आऊँ किसके लिए। तो फिर मैं ये कहते हुए उससे फिर मैं बाहर आया, हमारी बातचीत हुई। फिर उसने बताया कि जो मतलब मेरी प्रेमिका दूसरे शहर में शिफ्ट हो गई, वहाँ उसका कोई प्रोग्राम था, मतलब उसके किसी रिलेटिव का। तो उसने कहा अपन चलते हैं वहाँ पे। तो मैंने कहा ठीक है, तो फिर सही रहेगा। तो मैं गया, तो उसके साथ हम लोग ट्रेन से गए, उतरे वहाँ पे। वो ऑटो करने गया, तो उस बीचन में स्टेशन पे बैठा हुआ था। मेरे हाथ में एक पेन और एक पेपर था, तो मैं उस पर कुछ लिख रहा था। तो पेन ने भी मेरे साथ ब्रेकअप कर लिया, वो भी ख़त्म हो गया। तो कुछ थोड़े बहुत चंद शब्द ही लिख पाया था मैं। तो उस बीचन मुझे उसकी याद आ रही थी, तो मैंने एक शेर लिखा कि तुम्हारी याद आ रही है, तुम्हारी याद आ रही है, बाद एक मुद्दत के आ रही है। तुम्हारी याद आ रही है, बाद एक मुद्दत के आ रही है। और कुछ खुशबू सी है तुम्हारी यादों में, और कुछ खुशबू सी है तुम्हारी यादों में, जब भी आ रही है बहकाती जा रही है। तो फिर तब तक वो ऑटो लेकर आ गया था, और फिर हम लोग बढ़िया बैठे ऑटो में और निकल गए। तो जहाँ पे प्रोग्राम था हम पहुँच गए सुबह के समय 4:30-5 के करीब। तो जैसे हम पहुँचे तो मैं टेरेस पर जाके घूमने लगा, तो वहाँ पर एक सफ़ेद कबूतर आकर बैठ गया। तो मैं उसको देख रहा था और मैं याद कर पा रहा था, जैसे बॉलीवुड मूवीज़ में होता है नॉर्मल, मतलब पहले हुआ करता था कि कबूतर से हम चिट्ठी भेजा करते थे, खत भेजा करते थे प्रेमी को। तो मैं वो सोच रहा था, तो मैं याद कर रहा था। और मुझे उसके घर का पता वगैरह कुछ पता नहीं, क्योंकि हम बस शहर पता था कि वो शहर में आ गई है। तो मैंने लिखा कि कोई पता बताए हमें उनके घर का, कोई पता बताए हमें उनके घर का, कबूतर से एक खत हम भी भेजना चाहते हैं। कि कोई पता बताए हमें उनके घर का, कबूतर से एक खत हम भी भेजना चाहते हैं। और अल्फाज तो कम लिखे हैं उसमें हमने लेकिन, और अल्फाज तो कम लिखे हैं हमने उसमें लेकिन, कुछ दर्द हैं दिल के जो बयान करना चाहते हैं। तो इन सब के बीच फिर हम आ गए घर पे, और मैं पड़ा हुआ था। तो फिर कुछ ऐसी हालत जो मेरी हो गई थी उसके ऊपर मैं लिखा है कि हालत क्या हुई है उसके प्यार में ये आज मैं बयान करता हूँ। कि हालत क्या हुई है उसके प्यार में ये आज मैं बयान करता हूँ। बिन छुए बोतल शराब की मैं शराबी मालूम पड़ता हूँ। बिन छुए बोतल शराब की मैं शराबी मालूम पड़ता हूँ। रोता तो मैं भी बहुत हूँ लेकिन लोगों को हंसता मालूम पड़ता हूँ। और जब अब अपनों के दर से भी गुजरूँ तो उन्हें अजनबी मालूम पड़ता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद। तो फिर उसके बाद आगे शायरी का सिलसिला करें कि एक बार मैं अपने बाबा के साथ बैठा हुआ था, तो वो अपनी पुरानी यादें दोहरा रहे थे। तो कुछ उस तरह मैंने लिखा है अपने आप को मानते हुए। तो बता रहे थे कि वो भी क्या दौर था जब हम जवान हुआ करते थे। वो भी क्या दौर था जब हम जवान हुआ करते थे। यारों की महफ़िलों में जाम पे जाम हुआ करते थे। कि वो भी क्या दौर था जब हम जवान हुआ करते थे। यारों की महफ़िलों में जाम पे जाम हुआ करते थे। इश्क मोहब्बत दंगे फसाद ये बातें सारी आम हुआ करती थी। और एक शख्स था, ज़रा गौर से सुनिएगा, एक शख्स था जिसके कारण गलियों में हम बदनाम हुए फिरते थे। कि ये हंसी ये चमक ये नूर चेहरे का तुम्हारे नाम से है। ये हंसी ये चमक ये नूर चेहरे का तुम्हारे नाम से है। हर गली हर मोहल्ले में बदनाम ये आशिक तुम्हारे नाम से है। और जाग कर रात भर जो लिखी थी किताब मैंने, और जाग कर रात भर जो लिखी थी किताब मैंने, उस किताब का शीर्षक भी तुम्हारे नाम से है। शुक्रिया शुक्रिया। और हो गई है विख्यात कहानी मेरी चारों तरफ, और हो गई है विख्यात कहानी मेरी चारों तरफ। उस कहानी हो गई है विख्यात कहानी मेरी चारों तरफ, वो कहानी लिखी ही तुम्हारे नाम से है। और अब छोड़ दी है पीना शराब मैंने, और अब छोड़ दी है पीना शराब मैंने, क्योंकि जो बची है ज़िंदगी वो अब तुम्हारे नाम से है। और एक मैंने थोड़ा बड़ा सा शायरी लिखी थी, उसको मैं बताता हूँ कि मजहबों को बनाने में इतना व्यस्त है इंसान, कि मजहबों को बनाने में इतना व्यस्त है इंसान, कि इंसानियत की कारीगरी भूल चुका है इंसान।
कि मजहबों को बनाने में इतना व्यस्त है इंसान कि इंसानियत की कारीगरी भूल चुका है इंसान। अपनों को अपनाने में शर्माता हुआ इंसान और दूसरों को अपना बनाने में लगा हुआ इंसान। शुक्रिया शुक्रिया। यहाँ हर तरफ हो रहे शोर का जिम्मेदार है इंसान। यहाँ हर तरफ हो रहे शोर का जिम्मेदार है इंसान। अपने खुद के विनाश का कारण बन गया है इंसान। खुद को चोट लगने पर दवा कराता ये इंसान। खुद को चोट लगने पर दवा कराता ये इंसान और जानवरों को मारने से पहले कतराता नहीं इंसान। मस्जिदों मंदिरों में दुआ करता रोता तड़पता दिखता ये इंसान। मस्जिदों मंदिरों में दुआ करता तड़पता दिखता रोता ये इंसान। तड़पते हुए जानवर को भी चाव से खा जाता है यही इंसान। आज इस कदर गिर चुका है ये इंसान। सुनिए ज़रा, लास्ट लाइनों में ख़त्म करना चाहूँगा कि आज इस कदर गिर चुका है कि मूरत को सजाने में लाखों खर्च करता है ये इंसान। कि मूरत को सजाने में लाखों खर्च करता है ये इंसान। अपने माँ बाप की दवा कराने में कतराता है इंसान। धन्यवाद।